आज का टॉपिक है टाइम फॉर एक्शन ऑन द G20 समिट एंड द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। में ये कि G20 का भी मतलब 2 साल के बाद मीटिंग हुआ, जिसमें जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उन सभी इश्यूज पे खुल के बात की गई है सभी मेजर कंट्री द्वारा, जिसमें कि कुछ इश्यूज थे जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, मेजर टैक्स एग्रीमेंट थे, ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे उसको मेंटेन किया जाए, इस सब विषय पे खुल के भी बात हुई है सभी कंट्रीज के द्वारा। इसमें क्या था कि इसमें ये चर्चा हुई कि अभी जब ग्लोबल इकोनॉमी का स्थिति सही नहीं है, तो इसमें सभी देशों को एक साथ मिल के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए काम करना है। और इसमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे पेंडेमिक था, पेंडेमिक को कम किया जाए, कोविड पेंडेमिक को, वैक्सीन का प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को बढ़ाया जाए, जिससे कि और ये इन सभी कंट्रीज़ को, जो भी G20 के लीडर्स हैं, उन सभी को ये भी एश्योर करना है कि अभी जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को इस तरीके से बढ़ाना है कि अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनको वैक्सीनेट करना है। और जैसे कि WHO का जो टारगेट है 2021 तक 40% और 2022 के मिड तक 70% लोगों को वैक्सीनेट करने का वो टारगेट भी पूरा किया जा सके। और इसमें कहा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन का सप्लाई बढ़ाना है, और उस डेवलपिंग कंट्रीज के को जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी सॉल्व किया जाएगा। और फिर है कि G20 ग्रुप्स ने ये कमिट किया है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के नीड को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे, और इन सभी चीज़ के लिए वो अपने कंट्री में $100 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करने की सिफारिश करेंगे। एश्योर नहीं किया गया, वो सिफारिश करेंगे इस बात के लिए कि हर एक साल $100 बिलियन खर्च किया जाए। 2021 में ग्लासगो में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में इंडिया ने तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जीरो एमिशन टारगेट को, लेकिन फिर भी उस मीटिंग के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक मोदी जी का एक जीत कहा जाए या सफलता कहा जाए उसको, कि उन्होंने मतलब उसको रिजेक्ट करते हुए, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते टारगेट को, लेकिन हम ऐसा ध्यान में रखेंगे कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह का जो भी काम करेंगे, तो इसमें ये ध्यान रखा जाए कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री का जो है वो मेंटेन करके रखें, ऐसा उन्होंने एश्योरेंस दिया है। और अभी जब कोविड के बाद लॉकडाउन लगा, तो उससे क्या, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी अभी लड़खड़ाई हुई है, तो उसमें क्या था कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सॉरी, इन्फ्लेशन जो है वो अभी बढ़ा हुआ है, और एनर्जी के प्राइसेस, फ्यूल वगैरह के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया कि इन सब चीज़ों के कारण जो भी पहले से पॉलिसी चल रही थी, तो उसमें कहा गया कि उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। जो पॉलिसी चल रहा था उनको चलने देना चाहिए जब तक कि वो अपने टारगेट को पूरा ना कर लें। ऐसा नहीं कि अभी इकोनॉमी मतलब खराब है, सही नहीं है, तो प्रीवियस जो भी पॉलिसीज हैं उनको बंद कर दिया जाए, तो उनको चलते रहने देना चाहिए। और उसके साथ फिर हम आगे कुछ ऐसा करें जिससे कि इकोनॉमी को सही किया जा सके। ये खास करके बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होगा कि मतलब अभी हमारा स्थिति खराब है और पीछे जो चल रहा था हम उसको भी कंटिन्यू रखें। ये है तो बहुत ही चैलेंजिंग, लेकिन अभी ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मतलब मेंटेन करके रखना है, और फिजिकल जो है उसको भी मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए सभी कंट्रीज जो थे उन्होंने एक मतलब समर्थन किया कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उसमें एक ये छोटा सा स्टेप था लिया गया कि इकोनॉमी को थोड़ा सा सही करने के लिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पे टैक्स लगा दिया जाए। उनका टैक्स जो है वो फिक्स फिक्स नहीं, मिनिमम जो टैक्स होता है उसको फिक्स किया गया कि 15% उनको टैक्स लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि कंट्रीज जो हैं, तो उनको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी
अदर कंट्री में काम करती है तो कंट्री को तो फ़ायदा होगा, टैक्स तो ज़्यादा मिलेगी उनको। लेकिन इससे क्या होगा, कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं तो उनको लॉस हो जाएगा, उनको घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे कंट्री में या ऐसे जगहों पे उनका कंपनी था जहाँ पे उनको कम टैक्सेस लगते थे, तो अब उनको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, खास करके आईटी सेक्टर में जो भी कंपनी, तो उनके लिए एक उन पे एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ऐसे कंपनीज पे। और अभी ओईसीडी के जितने भी कंट्रीज हैं, 136 कंट्री हैं। ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो उसमें 136 कंट्रीज हैं। तो ओईसीडी में जितने भी 136 कंट्री हैं उन्होंने तो सपोर्ट कर दिया ये टैक्स को। और ओईसीडी में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो लगभग ग्लोबल इकोनॉमी का 90% हिस्सा कवर कर लेते हैं, मतलब कि जितने भी मेजर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे ओईसीडी में, और उनका समर्थन है, उनका सपोर्ट है, तो मतलब ये होना ही होना है, टैक्स अप्रूवल हो ही जाएगा। तो अब और एक बात इसमें ये भी आती है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं तो वो इस पे अभी भी मतलब पूरे सेटिस्फाइड नहीं है इनसे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें उनका जैसे यूएस का है, वो इसमें कंफ्यूज हैं अभी, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको डोमेस्टिकली मतलब डोमेस्टिकली यदि कंट्री में लागू किया जाए कि नहीं लागू किया जाए। हो सकता है ऐसे क्या होगा कि बहुत सारी कंपनी वहाँ से चली जाए, उसको यदि फ़ायदा नहीं होगा तो टैक्स के कारण, तो वो अभी इस बात को तय नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या होगा, यूएस ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होंगे, वो इस पे मतलब अभी फाइनल नहीं कर पाएंगे कि इसको करें या ना करें। तो इसका ऐसा है कि 2023 तक का इसका था कि 2023 तक इसको चालू कर दिया जाए या उसके बाद ही चालू होगा। तो इसमें एक दिक्कत ये आ रही कि जब तक सभी एक मत नहीं होंगे कि हाँ इसको मतलब किया जाए, अप्रूवल नहीं देंगे जब तक सभी कंट्रीज, तो उसमें डिले होगा। और डिले होने से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जिस काम के लिए अभी इकोनॉमी ख़राब चल रहा है, तो अभी वो ये चीज़ 2 साल 3 साल बाद यदि इम्प्लीमेंट होता है तो उसका कोई मतलब खास फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें यही है कि लास्टली यही कहा गया कि जो भी इसमें डिसीजंस लिए गए हैं तो इसको टाइमली यदि स्टार्ट किया जाए और टाइमली इफेक्टिवली, और सभी जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उनको मतलब क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे को। तो यदि इस तरीके से काम किया जाएगा तो ग्लोबल इकोनॉमी जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सकेगा बैलेंस करके। बहुत अच्छा।